वेतन संरक्षण के बाद शिक्षकों को लौटाने पड़ रहे हैं पैसे। आपसी वरीयता संबंधी पत्र जारी किए जाने के बाद उसे मानने को तैयार नहीं है विद्यालय के प्रधानाध्यापक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय के स्तर से शिक्षकों के स्थानीय स्तर के तमाम समस्याओं का निदान करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। शिक्षा विभाग यह चाहती है कि शिक्षकों के बीच किसी भी प्रकार का खाई ना हो, लेकिन कुछ वैसे पदाधिकारी हैं जो जानबूझकर अपनी रोटी सेकने के क्रम में शिक्षकों के बीच खाई ही पैदा कर देते हैं। दोस्तों इसके क्रम में जहां पर पे प्रोटेक्शन देने की बातें आई, पे प्रोटेक्शन तो कई जिलों के द्वारा दे भी दिया गया, तो कई जिलों के द्वारा HRMS पोर्टल पर उसे अपडेट किया जा रहा है। लेकिन आखिर पे प्रोटेक्शन देने के क्रम में ऐसा वेतन का निर्धारण किया गया है जिसके आधार पर शिक्षकों को ट्रेजरी के माध्यम से पूर्व के लिए गए पैसे वापस देने पड़ रहे हैं। दोस्तों पे प्रोटेक्शन आखिर होता क्या है? पे प्रोटेक्शन का मतलब ही होता है कि आपको अगर कुछ कम वेतन प्राप्त हो रहा है तो आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, इसलिए पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा पे प्रोटेक्शन देखने को मिला है जिसे मिलने जाने के बाद शिक्षकों का वेतन ही कम कर दिया गया। आखिर यह कहाँ से जुड़ा हुआ मामला है, कैसा नज़ारा है, आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन और बात कि प्रधानाध्यापक अब तो कुछ वैसे भी प्रधानाध्यापक है जो राज्य मुख्यालय के ACS कह दिया जाए डॉक्टर B राजेंद्र से भी ऊपर हो गए। वो कतई राज्य मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया आपसी वरीयता संबंधी पत्र को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आइए इस पर भी विचार हम करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हर हाल में अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए वेतन भुगतान करने का पत्र जारी हुआ था। कई जिलों के स्तर से यह पत्र तो जारी हुआ, वेतन संरक्षण का लाभ दे भी दिया गया, परंतु कई जिलों के स्तर से यह प्रक्रियाधीन है और अभी प्रक्रिया ही चल रही है। कई जिलों में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पे प्रोटेक्शन देने के क्रम में विसंगति उत्पन्न हो गई है, और यह विसंगति इस स्तर पर हुई कि शिक्षकों को जहां 1 जनवरी को आखिर इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया, वहीं पर जुलाई में भी मिलना था, परंतु जुलाई में नहीं दिया गया। जुलाई में मिल जाने के बाद डायरेक्ट ही 1 जुलाई 2026 को उन्हें अगला वेतन वृद्धि का लाभ मिलता, परंतु कई जिलों में इसका पालन किया गया है। जुलाई 2025 में भी एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया है, उसके बाद अगला इंक्रीमेंट उन्हें जुलाई 2026 में देने की बातें कर दी गई। लेकिन कई जिलों में जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, सीधे ही अगला इंक्रीमेंट बढ़ोतरी की तिथि जनवरी 2026 निर्धारित कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर यही वेतन निर्धारण आखिर शिक्षकों के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसके आधार पर पे प्रोटेक्शन मिलने के उपरांत शिक्षकों को अपने द्वारा लिया गया वेतन लौटाना पड़ रहा है। दोस्तों आइए हम आपको बता देते हैं, इसके क्रम में समस्तीपुर जिला से मिली वो खबर यह दर्शाता है कि शिक्षक जो पहले पूर्व में वेतन उठाए थे और उन्हें अपना वेतन वापस करना पड़ेगा। दोस्तों इसके क्रम में मैं बता देना चाहूँगा कि वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए उनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे पहले दोस्तों देख लिया जाए तो वर्ष 2022 में जो भी शिक्षक बहाल थे उन्हें इससे पहले वेतन कम था, और वेतन कम के कारण उन्हें प्रथम इंडेक्स का लाभ यानी 25,000 का प्रथम स्केल का लाभ मिला। उनका बेसिक पे निर्धारित कर दिया गया। 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों को ये लागू हो गया, लेकिन HRMS पर ऑटोमेटिक ही यह अपडेट हो जाता है, जिसके कारण उनका बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को 25,750 रुपये हो गया और वेतन भुगतान भी अक्टूबर महीने तक का हो गया। समस्तीपुर जिला में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सिर्फ 6 जिलों को ही पे प्रोटेक्शन का लाभ मिला है। बाद बाकी 12 प्रखंडों में, समस्तीपुर जिला में सिर्फ 6 प्रखंडों में ही मिला है पे प्रोटेक्शन का लाभ, 12 प्रखंड अभी भी लंबित है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर आखिर खाई उत्पन्न हो गई। ये खाई उत्पन्न हुई कि उन शिक्षकों को जुलाई से लेकर
अक्टूबर 2025 तक का वेतन का भुगतान 25,750 बेसिक पे के आधार पर हो गया। परंतु जब पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया, एक बार फिर से पे प्रोटेक्शन देने के साथ HRMS पोर्टल को अपडेट किया गया, तब इन शिक्षकों का बेसिक पे घटाते हुए 25,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया और यही कहा गया कि अगला वेतन वृद्धि इन्हें जनवरी 2026 में होगा। तो इसके आधार पर इनका बेसिक पे 25,750 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सवाल बनता है कि अब उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीना में इन 4 महीनों में जो बढ़ा हुआ वेतन प्राप्त किया, यह अरेंजमेंट कैसे होगा, क्योंकि जनवरी में भी उनका स्केल बढ़ जाएगा। तो हर हाल में इन शिक्षकों को अब ट्रेजरी के माध्यम से ही वेतन का वापसी करना होगा। यहाँ पर होना ये चाहिए था, इन्हें इससे पहले कोई इंक्रीमेंट का लाभ भी नहीं मिला है दोस्तों। यहाँ पर वर्ष 2022 में जो शिक्षक बहाल हुए थे, उन्हें जनवरी का भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। यह स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि उन्हें इंक्रीमेंट मिला या फिर ना मिला, क्योंकि उनका तो 22,000 के आसपास ही बेसिक पे था, 3,000 की बढ़ोतरी हुई। तो इसके आधार पर यहाँ पर उन्हें अगर जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट मिल गया होता तो ऐसी विसंगति की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, जिसका नतीजा है कि आज ये स्थिति वेतन लौटाने वाली उत्पन्न हो गई है। वहीं पर दोस्तों देखेंगे तो यही हाल है वर्ष 2022 में बहाल स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के साथ भी। उनका भी बेसिक पे 28,000 रुपये 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों का हो गया। इनके वेतन में तो ज़बरदस्त उछाल आया था। इनका भी लगभग 22 से 23,000 रुपये था, लेकिन बेसिक पे में लगभग 5,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई। उसके आधार पर दोस्तों देखेंगे इन्हें भी जुलाई में मिलना था, परंतु जुलाई में इंक्रीमेंट मिल भी गया। 4 महीनों तक इन्होंने वेतन उठा भी लिया। अब दोबारा इसे HRMS पोर्टल पर अपडेट के क्रम में 28,000 रुपये कर दिया गया। इससे पहले जुलाई में उनका 28,840 रुपये कर दिया गया था। तो इसके आधार पर 4 महीने का लिया हुआ गया वेतन इन्हें ट्रेजरी के माध्यम से वापस लौटाना होगा। आखिर यह विसंगति उत्पन्न क्यों हो रही है? कई जिलों में ऐसा प्रावधान किया गया कि जुलाई में ही तमाम कोटि के शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया। अगर यहाँ भी दे दिया जाता तमाम कोटि के शिक्षकों को, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगला इंक्रीमेंट लोग जनवरी में नहीं लेकर जुलाई में लेते तो यह ट्रेजरी के माध्यम से लौटाने वाली बात उत्पन्न नहीं होती। हालांकि ट्रेजरी के माध्यम से कब लौटेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इसके दिशा में शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा कब आखिर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, शिक्षकों को कब आदेश दिया जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सरकार के खजाने पर आखिर असर पड़ रहा है। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही यहाँ पर दोषी होंगे। वहीं पर देखेंगे दोस्तों तो एक बड़ी खबर कि आप सभी को मालूम है कि 22 नवंबर 2025 को आपसी वरीयता संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। आपसी वरीयता संबंधी पत्र ऐसा जारी किया गया है जो बिल्कुल ही शिक्षकों की सेवा का सम्मान किया गया है। जिसने जितने दिनों तक सेवा दी, बस उनके सेवा का सम्मान करते हुए उन्हें वरीय करार दे दिया गया। इसके आधार पर आप देखेंगे तो जो BPSC से बहाल शिक्षक हैं, जिनकी बहाली 2023 में हुई, उससे पहले 2022 वाले शिक्षक भी वरीय हैं। भले ही इनका वेतन आखिर अपडेट के क्रम में कम किया जा रहा हो, ये एक समस्या है, लेकिन सीनियर तो है ये। अब आइए हम बातें कर लेते हैं। एक और मुद्दा है जिसे प्रधानाध्यापक मानने को तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए कि कुछ प्रधानाध्यापक है, मैं सभी प्रधानाध्यापकों के बारे में बातें नहीं कर रहा, कुछ वैसे प्रधानाध्यापक हैं जिन प्रधानाध्यापकों की आपसी सामंजस्य विद्यालय में कार्यरत वर्ष 2022 के स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के साथ हो गया है। चाहे वो महिला शिक्षिका हो, विशेष कारणों से उनके साथ आपसी समन्वय स्थापित हुआ होगा, या फिर किसी और कारण से, जिसके कारण इस वरीयता को मानने को तैयार नहीं है प्रधानाध्यापक। दोस्तों समस्तीपुर जिला के ही वो प्रधानाध्यापक है। आने वाले दिनों में अगर ये प्रधानाध्यापक इन वरीयता संबंधी पत्र को बिल्कुल ही अस्वीकार कर देते हैं तो मैं उनके बारे में पूरा खुलासा करूंगा, ये मैं आश्वस्त कराता हूं। अब मैं कह देना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है। तो दोस्तों वरीयता संबंधी जो पत्र जारी किया गया था वो आपके स्क्रीन पर पत्र नंबर है 4206, जो 22 नवंबर 2025 को जारी किया गया। इसके कांडिका 4 में आप देखेंगे दोस्तों क्या लिखा गया है। कांडिका 4 बहुत ही अहम है दोस्तों, और ज़रा गौर करने की बात है।
खंडिका 4 में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वैसे आप लोग जान गए होंगे। मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 के अंतर्गत मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि मध्य विद्यालय में अगर प्रभारी शिक्षक बनाना है, इसका अर्थ यही है कि अगर प्रभारी बनाना है तो ऐसी परिस्थिति में जो नियम लागू किया गया था प्रधान शिक्षक नियुक्ति से संबंधित शिक्षकों के लिए जो अहर्ताएँ होनी चाहिए उसके अनुरूप, उसके बाद वर्ष 2018 जो नियमावली है उसमें जो अहर्ताएँ हैं उसके अनुरूप ये तय करते हुए आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है जिसके आधार पर कुछ अहर्ताएँ निर्धारित की गई है। क्या अहर्ताएँ हैं जरा देखिए दोस्तों, क में लिख दिया गया। इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वाले वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय के शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। स्पष्ट कर दिया गया कि मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के अगर शिक्षक हैं तो नियमित संवर्ग के जो शिक्षक हैं, जो मरणशील कैडर है, यानी जो ही पुराने वेतनमान वाले शिक्षक रिटायर होते हैं वह पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो यही है मरणशील कैडर। तो उनके अनुपस्थिति में वो अगर नहीं है, उसके बाद कक्षा 6 से 8 के जो भी शिक्षक हैं उन्हें हर हाल में 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी होगी। जो शिक्षक 4 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेंगे वही प्रभारी बनेंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद ये कह दिया गया कि अगर उक्त मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक पाए जाते हैं तो वही जन्म तिथि के आधार पर जिनका जन्म तिथि सबसे पुराना होगा उन्हें प्रभार सौंपा जाएगा, और वो भी समान पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अल्फ़ाबेट नाम के अनुरूप जिनका नाम ABCD में पहले आएगा उन्हें प्राधिकृत किया जाएगा प्रभार लेने हेतु। ये तो हो गई दोस्तों 6 से 8 के लिए। गौर करेंगे 4 वर्षों की सेवा निश्चित कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। 6 से 8 के शिक्षकों में 4 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। अब इसी में दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे कंडिका 4 के उपकांडिका ख, जो अभी मैंने बताया क के बारे में, ख में क्या लिखा गया है जरा गौर करेंगे। मध्य विद्यालय में पदस्थापित वर्ग 6 से 8 के शिक्षक को यदि उक्त कांडिका में वर्णित अहर्ता नहीं हो अथवा वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पदस्थापित नहीं हो तो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय के शिक्षक जो प्रशिक्षित हो अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक हो उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। दोस्तों स्पष्ट है कि अगर उसी मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के शिक्षक जो उक्त अहर्ता नहीं रखते हो, यानी 4 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं रखते हो, सीधा अर्थ है कि वर्ष 2022 के बहाल स्नातक ग्रेड के शिक्षक 4 वर्ष की अहर्ता नहीं रखते हैं, तो कह दिया गया कि नहीं रखते हो तो ऐसी परिस्थिति में 1 to 5 के शिक्षक जिन्होंने 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें प्रभारी यानी विद्यालय का प्रभार संभालने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी लिख दिया गया है कि अगर उस विद्यालय में स्नातक ग्रेड के यानी 6 से 8 के शिक्षक बहाल नहीं है, 6 से 8 के शिक्षक बहाल नहीं है तो भी यही नियम लागू होगा। स्वाभाविक है कि 6 से 8 के शिक्षक बहाल नहीं है तो 1 to 5 के 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक ही आखिर इसके लिए योग्य माने जाएंगे। अगर बहाल है तो उन्हें 4 वर्षों की सेवा पूर्ण करनी होगी। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ वैसे प्रधानाध्यापक हैं जो अपने आप को ACS बी राजेंद्र से भी ऊपर समझते हैं और वो कहते हैं कि नहीं,
स्नातक ग्रेड हो गया तो हो गया, एक दिन की भी अगर ज्वाइनिंग उनकी हो गई तो वो सबसे ऊपर हो गए। आखिर ये कहाँ का रूल है? ऐसे प्रधानाध्यापक को अगर बीच महफिल में बिठाकर इस नियमावली के ऊपर, इस पत्र के ऊपर मंथन करके देखा जाए तो जितने भी लोग इस मंथन में शरीक होंगे उस प्रधानाध्यापक को थू-थू के सिवा कुछ और नहीं करेंगे। स्पष्ट है दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति भी इस पत्र को पढ़कर इन बातों को समझ सकता है, लेकिन शायद किसी महिला शिक्षक से उनका कुछ और ही रिश्ता हो या फिर कोई पुरुष शिक्षक से उनका कोई और ही रिश्ता हो। इसी कारण आखिर एसीएस के पत्रों यानी शिक्षा विभाग के पत्रों को भी चुनौती देते हैं और मानने को तैयार नहीं कि स्नातक शिक्षक के लिए 4 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी आवश्यक है। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।